ये देखिए भक्तों, बहाव बहुत ज़्यादा तेज है और महाराज स्नान करने जा रहे थे दोस्तों। नगर वीर पवन कोई न जाने वाला है। भक्तों देखिए, ये कुछ इस प्रकार से लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो एयर है वो अच्छे से पास होगी, जैसे अंदर कोई भी बैठेगा तो फिर बैठने में आराम रहेगा। अब भक्तों यहाँ पे आप देखेंगे, ये वो स्थान है जहाँ पे महाराज जी को बर्तन वगैरह धुलने के लिए आना पड़ता है। महाराज जी पीने के लिए पानी भी यहीं से भर लेते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, अपने आप में पहुँचना ही इतना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जो हमारे संत का जीवन होता है कुछ इसी प्रकार का होता है। ये देखिए, अब पूरा दलदल हो चुका है इस समय, और बारिश के समय पे यहाँ पे पूरा पानी मटमैला हो जाता है। अब तो आप यहाँ पे देखेंगे महाराज जी किस प्रकार से बर्तनों को धुल रहे हैं। यहीं साइड की ही मिट्टी लेके और फिर उसी से बर्तन को पूरा साफ करके और यहीं से पीने के लिए पानी भर के फिर अभी महाराज जी कुटिया की तरफ जाएंगे। तो महाराज जी यहीं पे आना पड़ता है आपको हमेशा? हाँ, यहीं पे। और पीना भी यही पानी पड़ता है महाराज जी, और कोई व्यवस्था नहीं है? यही पीते भी। हाँ। अब तो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। महाराज जी जहाँ पे बर्तन धुल रहे हैं उसी के उस पार वहाँ देखिए कितने ज़्यादा सांप के बिल हैं। ये महाराज जी बाम्बी है ना? हाँ, बाम्बी। ये देखिए, यहाँ भक्तों आप देखेंगे महाराज जी धो रहे हैं बर्तन, और महाराज जी के जो पैर हैं वो नीचे दलदल के अंदर है। ये देखिए, ये पानी महाराज जी जंगल तरफ से आता है ना? बिल्कुल, हनुमान जी। जी 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 दोस्तों, इधर देखेंगे ये पूरा हनुमान जी का पानी आता है और उसके बाद आके यहाँ पे इकट्ठा होता है, फिर आगे जाके माँ मंदाकिनी में मिल जाता है। तो अब धुल गए हैं महाराज जी के बर्तन, और महाराज जी अब लेंगे पीने के लिए पानी और उसके बाद चलेंगे कुटिया की तरफ। अच्छा, पानी भरने के लिए आगे जाते हैं महाराज जी? हाँ। अच्छा, 20 से। ये देखिए भक्तों, और एक बार आप अंदाज़ा लगाइए, जब साइड की मिट्टी इतनी ज़्यादा गीली है तो पानी के अंदर का क्या हाल होगा। महाराज जी आने जाने में कई बार गिर जाते होंगे आप? हाँ, गप जाते हैं कभी कभी। यहाँ पत्थर लगा। महाराज जी आपकी सेवा थी। महाराज जी सब्जी वगैरह ले आए थे। हाँ, मुझे महाराज जी अपनी सोया बड़ी ले। महाराज जी पिछली बार आपने कहा था उसके लिए, लाइट के लिए। ये महाराज जी आपके लिए लाइट ले आए हैं। इसको महाराज जी आपको केवल मतलब धूप में लगा देना है, ठीक है? ये अपने से चार्ज हो जाएगी और ये अपने से जल जाएगी। ये महाराज जी इसका रिमोट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये रात में अपने आप मतलब जल जाएगी और दिन में अपने आप ये बंद हो जाएगी। आपको मतलब कुछ भी इसमें नहीं करना है, ठीक है महाराज जी? और रिमोट इसलिए है, जैसे मान लीजिए आपको रात में भी बंद करनी है, कुछ ऐसा काम है कि लाइट बंद करनी है, धीमे करनी है, तो फिर आपके लिए रिमोट है महाराज जी। ये महाराज जी आप कुटिया के लिए ये मैटी ले आए थे। आप बोले थे हवा नहीं लगती है आपको कुटिया में। ये महाराज जी आपके लिए मैटी ले आए थे। जय हो महाराज जी, आनंद रहा है आपके गण, जो हमारा जो कार्य कर रहे हैं, जो बढ़ा रहे हैं, तो हमको भी संतोषी है और अच्छे का आनंद है। परमात्मा उनकी भी परमात्मा रखे। और जय हिंद है। आपने जब सेवा करी, आपके भी आनंद रहें। बांधा तजुर्बा से बांधा आ जाइए। अब तो देखिए, ये कुछ इस प्रकार से लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो एयर है वो अच्छे से पास होगी, जैसे अंदर कोई भी बैठेगा तो फिर बैठने में आराम रहेगा। अब ये इसका साइज भी काफ़ी बड़ा है महाराज जी, तो ये अपने हिसाब से आप लगा लेंगे। ये लाइट वक्त हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से लगा दे रहे हैं, जिससे पूरी रोशनी जो है
इधर कुटिया में रहेगी, क्योंकि इधर से ही सांप बिच्छू और जानवर वगैरह कुछ आ जाते हैं। तो अगर ये लाइट यहाँ लग जाएगी तो फिर उसके बाद महाराज जी को आराम हो जाएगा। महाराज जी लग गई है, देख लीजिए, ठीक है। हाँ बढ़िया, आनंद है। अब ये महाराज जी आपको मतलब रोशनी रात में रहेगी तो सांप बिच्छू से आराम से आप बचेंगे। ठीक है, फुल है अब रोशनाई के जी बाद। जी और ग्रहण भी लग गई। जी महाराज जी। अब भक्तों यहाँ पे आप देखेंगे लाइट इस प्रकार से कुछ लग गई है। अब इधर कुटिया में पूरी रोशनी रहेगी। यहीं से कभी जानवर वगैरह तो सांप बिच्छू वगैरह आ जाते हैं, तो आप टेंशन नहीं महाराज जी को। भक्तों अब महाराज जी जा रहे हैं माँ मंदाकिनी में स्नान के लिए। पहले महाराज जी जाते थे इधर, लेकिन वहाँ पे आप देख सकते हैं गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो महाराज जी अब जाते हैं घाट में, और महाराज जी वहाँ पे जाके फिर स्नान करेंगे। भक्तों यहाँ पे देखेंगे बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, और यहाँ पे महाराज जी आए स्नान करने के लिए। ये देखिए, और यहीं पे एक हमारे अभी नागासंत भी बैठे हुए हैं, वो भी स्नान कर रहे हैं। ये देखिए, और कुछ इस प्रकार से महाराज जी को स्नान करना पड़ता है। ये देखिए भक्तों, बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, और महाराज जी स्नान करने जा रहे थे दोस्तों, और आप देखेंगे महाराज जी बह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से कुछ महाराज जी को स्नान करना पड़ता है हमेशा। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी बहते चले जा रहे हैं, और बहुत तेज़ बहाव है दोस्तों। ये देखिए, एक संत भगवान ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं बहते हुए। मतलब देखेंगे महाराज जी को, छोटे वाले महाराज जी हाथ पकड़ के ला रहे हैं, क्योंकि बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था और महाराज जी बह के इधर आ गए थे। ये देखिए भक्तों, क्योंकि बाढ़ कितनी भी आ जाए माँ मंदाकिनी में, संत स्नान करना नहीं बंद करते हैं। और महाराज जी बह के उधर से आ गए थे, महाराज जी पकड़ के ले आए। अब तो महाराज जी माँ मंदाकिनी में चढ़ा रहे हैं जल। ये देखिए, महाराज जी आज बहते बहते बचे हैं। उसके बाद भी जो अपनी पूजा आराधना वगैरह सब है, भगवान को ध्यान करना, भगवान की पूजा करना, वो सब महाराज जी अभी भी कर रहे हैं। बड़े प्रेम से मिलना भैया, दुनिया में नसान रे, ना जाने भेष बदल के बाबा मिल जाए भगवान रे। सीतारामा सीतारामा। भक्तों यहाँ पे आप देखेंगे माँ मंदाकिनी का तट है, और यहाँ पे आप देखेंगे महाराज जी अभी आग जलाने का प्रयास कर रहे हैं प्रसादी बनाने के लिए। ये देखिए, लेकिन बरसात के मौसम में आग जलाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इतना आसान नहीं होता है। लगातार प्रयास करना पड़ता है, और तब जाके कहीं आग जलती है, और उसके बाद भोजन प्रसादी तैयार होती है। ये देखिए भक्तों, आप देखेंगे महाराज जी के पास कुछ अन्य संत भी आए हुए हैं। तो महाराज जी आप कहाँ से आए हुए हैं? हम दतिया जिला से। अच्छा, दतिया से आए हुए हैं। अच्छा, तो चित्रकूट आते जाते हैं? हाँ, पीतम्बरा माई पे रहते हैं। अच्छा, भक्तों देखेंगे संतों के पास हमेशा संत आते रहते हैं, फिर उसके बाद संत समागम भी होता है, बातें भी होती हैं, भगवान की चर्चाएं भी होती हैं, और एक दूसरे की मदद भी करते हैं जब तक रहते हैं। तो महाराज जी आप भ्रमण में रहते होंगे? हाँ, ब्रह्मांड में चलते हैं। अच्छा, चलते ही रहते हैं। तो महाराज जी अभी कहाँ कहाँ जा चुके हैं? अबे हम प्रयागराज हो गए। हाँ, प्रयागराज उससे पीतम्बरा माई के दर्शन करके आए। अच्छा, सूर्य भगवान के उन्नाव बालाजी गए, वहाँ पे सूर्य भगवान का दर्शन है। वहाँ पे स्वयं हनुमान जी महाराज बैठे हैं। जी जी, वहाँ गए, गंगा नहाए, अच्छा, दर्शन पाए उनकी। उधर से फिर आए, चित्रकूट आ गए। यहाँ पे कामतानाथ की परिक्रमा दी। अब भक्तों आप यहाँ पे देखेंगे महाराज जी अभी बना रहे हैं लिट्टी। ये देखिए, और दूसरे वाले महाराज जी जो हैं वो महाराज जी की मदद कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत दोस्तों फिर मैं बता रहा हूँ आपको, आग जलाने में आ रही है, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम होता है। ये देखिए भक्तों, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो लिट्टी है वो तैयार होगी। ये देखिए, छोटी छोटी। ये देखिए भक्तों, ये बन के है तैयार।
अब इसका प्रसाद लगेगा अच्छा। भोलेनाथ के लिए। भाई पारा है रन में मेरा, हो न जाए कहीं सवेरा। भाई पारा है रन में मेरा, हो न जाए कहीं सवेरा। सूरज निकले तो आया, सूरज जब निकल आया, भाई न बचने वाला है। सूरज जब निकल आया, भाई न बचने वाला है। नगर और वीर पवन सा कोई न जाने वाला है। बोले प्यारे लक्ष्मण भैया, परी किनारे मोरी नैया। बोले प्यारे लक्ष्मण भैया, परी किनारे मोरी नैया। सदा खड़ा है दास तुम्हारा, सदा खड़ा है दास तुम्हारा, हवा से उड़ने वाला है। अब भक्तों आप देखेंगे जो बैगन थे वो पक चुके हैं, महाराज जी उसको निकाल रहे हैं। अब कुछ देर में महाराज जी भरता जो है वो बना लेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे जो लिट्टी थी वो बन के रखी हुई है, और फिर लिट्टी और भरता महाराज जी की आज प्रसादी रहेगी। और भक्त उधर देखेंगे एक दूसरे भक्त हैं महाराज जी के, जो कि अभी बना रहे हैं खिचड़ी, जो अन्य साधु संत आए हैं दूर दूर से उनके लिए। अब कुटिया में कुछ हो चाहे ना हो, व्यवस्था करके संतों को प्रसादी देनी ही पड़ती है। और देखेंगे महाराज जी भी आ गए हैं, मदद करना शुरू कर दी है ताकि जल्दी से प्रसादी तैयार हो जाए और भोलेनाथ को भोग लगे। अब भक्तों आप देखेंगे जो आलू हैं वो भी पक चुके हैं, ये देखिए। अब भक्तों आप देखेंगे भोलेनाथ को लग रहा है भोग, ये देखिए। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। यहाँ पे महाराज जी कुटिया में बहुत सारे संत आज आए हुए हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे नागा संत भी आए हुए हैं, और बहुत भांति भांति के सिद्ध संत आज यहाँ पधारे हुए हैं।